हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin raised to power 3/2x इंटू कोस क्यूब एक्स dx। ये है जैसे। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। हमें साइन दिख रहा है, कोस दिख रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर साइन को पुट कर लेंगे, कोस की ओड पावर है तो इसको हटा लेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन रेज टू पावर 3/2x कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स dx। अब हम कोस स्क्वायर एक्स को भी साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन में पुट करेंगे तो साइन नजर आना चाहिए सब जगह। तो साइन रेज टू पावर 3/2x इंटू कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पुट कर देंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हमें फिर क्या नजर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है। तो हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो टी भी 0 होगा। एक्स की वैल्यू π/2 होगी तो टी की वैल्यू होगी साइन π/2 1। तो इंटीग्रेशन आ गया 0 से लेकर 1 तक और टी की पावर 3/2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा कोस एक्स dx दिस इज इक्वल टू dt। तो ये dt बन जाएगा। अब इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 3/2 dt। दोनों से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0 से 1 टी रेज टू पावर 3/2 dt और माइनस ये भी पावर ऐड हो जाएंगी, बेस से में तो पावर ऐड होंगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7/2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसी टाइप है, x की पावर n जैसी टाइप है, तो 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड, तो t की 5/2 अपॉन 5/2 और लिमिट लग जाएंगी 0 से लेकर 1 तक माइनस, इसमें भी 1 पावर ऐड होगी, t की पावर 9/2 अपॉन 9/2 लिमिट 0 से 1। क्योंकि कैसी टाइप है, x की पावर n जैसी टाइप है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 पावर ऐड हो जाती है, ऐड हुई पावर से डिवाइड, ये ऊपर चला जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 आ गया, 0 रखेंगे तो 0 आ गया, माइनस 1 रखेंगे तो 2/9, 0 रखेंगे तो 0, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आएगा। तो यहाँ से आ गया 2/5 माइनस 2/9, दोनों का एलसीएम 45, ये 18, ये 10, 8/45। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट, इंटीग्रेशन 2 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका देखो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 dx, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं इसमें। कैसे,
इसका तो हम इजीली डेरिवेटिव करेंगे, यही बनेगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये कैसी टाइप है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन जैसी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, वन पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, वन ऐड होगी तो 1/2 से डिवाइड इंटू ए कितना है 2, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, और इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 2, साथ में dx, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, और लिमिट भी है भाई साथ में, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक, यहाँ पर भी है 2 से 4 तक। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, 4 रख देंगे अपर लिमिट इसमें, 4 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 इंटू 4 प्लस 1 की होल पावर 1/2 माइनस 2 रखेंगे जब 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 इंटू 2 प्लस 1 की पावर 1/2, हमने 2 भी रख दिया इसमें। अब इसका क्या बना अगले का, -2 से लेकर 4 तक ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 2x प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगा। और ये कैसी टाइप है, ए एक्स प्लस बी की पावर n जैसी। तो ये टाइप बन गई ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो इसका 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, और 8 प्लस 1 9 का रूट, माइनस 4 प्लस 2 6 और रूट 5, -2 से 4। ये कैसी टाइप है, ए एक्स प्लस बी की पावर n। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड, और इनटू में a, 2 से 2 कैंसिल, और लिमिट क्या है 2 से लेकर 4 तक। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, 9 का रूट क्या होता है 3, -6 रूट 5, माइनस अपर लिमिट रखेंगे 4, 1/5 तो बाहर ही आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 प्लस 1 9 की पावर 5/2 माइनस 1/5, 4 प्लस 1 की पावर 5/2। तो ये बन गया 60 -6 रूट 5 माइनस 1/5, 9 का रूट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 की पावर 5, 243 हो जाएगा, और माइनस 1/5, 5 की पावर 5/2 क्या होगा, 5 की पावर 2 इंटू रूट 5। तो एक पावर इसकी कैंसिल, एलसीएम लेना चाहें तो कैंसिल कर देते हैं इसको। ये रह जाएगा हमारे पास 60 - 6 रूट 5 माइनस 243/5 प्लस एक कैंसिल होने के बाद 5 रूट 5। अब इनको ऐड कर लेंगे, 60 - 243/5 माइनस रूट 5, एलसीएम ले लेंगे, 300 - 243 माइनस रूट 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57/5 माइनस रूट 5, ये आंसर आ गया भाई इसका। तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन करना है। बाकी हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से किया है ये, क्योंकि इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा था और एक फंक्शन का डेरिवेटिव यही बन रहा है जो इसके अंदर है, फिर उसका इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसी टाइप बनेगी, ए एक्स प्लस बी की पावर n, और ए एक्स प्लस बी की पावर n का क्या होता है, 1 पावर ऐड हो जाती है, ऐड हुई पावर से डिवाइड, और डिवाइड में a भी आता है। इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो एक्सपोनेंशियल के साथ जब हम करते थे तो एक फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो हम उनको अलग अलग करके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करके कर देते थे। कैसे करते थे देखो, 1 से 2 e की x इंटू 1/x dx माइनस 1 से 2 e की x इंटू 1/x स्क्वायर dx। अब इसका ये डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, पहले वाले को
एक्स की पावर -1 dx और -1 से 2 e की x और 1/x² dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन ये, दूसरा ये। पहला फंक्शन तो क्या रहेगा, एज इट इज। दूसरे का इंटीग्रेशन e की x का e की x, लिमिट 1 से 2 तक माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, और e की x का e की x dx, और लिमिट 1 से 2 तक माइनस 1 से 2 तक e की x अपॉन x² dx। यहाँ पर देखो अपर लिमिट रखेंगे 2, तो 2 की पावर -1 इंटू ई की 2, माइनस 1 रखेंगे, 1 की पावर -1 इंटू ई की पावर 1, माइनस 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 प्लस हो गया, 1 से 2 1/x² ई की x dx, माइनस 1 से 2 ई की x/x² dx। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई (2/2 माइनस ई), ये वैल्यू आई है। फिर देख सकते हैं हमने कैसे किया है, पहले भी कर चुके हैं इनको 9 चैप्टर में, बस अब लिमिट पुट करनी है। कैसे करते थे, फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन वाला जो पार्ट है उसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते थे हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपस में सेम बन गए, कैंसिल हो गए, प्लस ये माइनस, और फिर लिमिट हमने पुट कर दी उसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² dx। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो पुट कर लेते हैं इसको हम, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू साइन टी, इनवर्स इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स तो ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, और इधर साइन टी बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई साइन टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू कोस टी dt। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 है तो साइन टी भी 0 होगा, तो t की वैल्यू 0 आ गई। जब x की वैल्यू 1 है तो साइन टी 1 होगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी π/2, क्योंकि 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया t में 0 से लेकर π/2, और x की वैल्यू है साइन टी, और साइन इनवर्स x की वैल्यू है t, और √1 माइनस साइन² टी, और साइन टी का डेरिवेटिव हमने देखा कोस टी dt। तो ये बन जाएगा 0 से π/2 t साइन टी कोस टी अपॉन 1 माइनस साइन² टी होता है कोस² टी, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और कोस टी से कोस टी कैंसिल, क्या रह गया ओनली हमारे पास 0 से π/2 टी साइन टी। इसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी, और लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, टी का टी के साथ डेरिवेटिव 1, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी dt, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। तो अपर लिमिट रखेंगे, π/2 रखेंगे तो π/2 कोस π/2, बीच में माइनस लगेगा, -0 कोस 0, और माइनस 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 प्लस, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, और लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। तो ये सारे तो 0 हो गए हैं, कोस π/2 0 होने की वजह से ये भी 0, क्योंकि बाहर 0 है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू बची साइन टी,
तो इसमें अपर लिमिट रखेंगे साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन 0 टी की जगह। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0, तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट है। अभी इसमें I इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटीग्रेशन है 0 से 1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको कैसे करेंगे? बाहर टेन इनवर्स नजर आ रहा है तो अंदर भी टेंजेंट बनाएंगे। उसके लिए हम पुट कर लेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू, तो हम x की जगह इसमें पुट करेंगे टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा टेन टू थीटा का। तो यहाँ से dx बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का होगा डी थीटा। और नई लिमिट वेन x इज इक्वल टू 0 तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। वेन x इज इक्वल टू 1 टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और dx ये आ गया। तो इसको हम पुट करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और dx का होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? टेन टू थीटा का। टेन इनवर्स टेन टू थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होने के बाद 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे? दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देंगे, जैसे एक्स का करते हैं वैसे थीटा का हो जाएगा। टू कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का लिमिट 0 से पाई बाई 4 माइनस 2 0 से पाई बाई 4 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का 1 होता है और सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है और डी थीटा। और टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सीकेंड थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 पाई बाई 4 टेजेंट पाई बाई 4 माइनस 0 टेजेंट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2, इसका होता है log मॉडुलस सीकेंड थीटा। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो ये आ गया पहले वाला माइनस 2। दूसरा आएगा log सीकेंड पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस 2 log सीकेंड 0 और सीकेंड पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल होता है, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू log कोस पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड पाई बाई 4, तो √2 आ जाएगा ये, और प्लस 2 log सीकेंड 0 क्या हो जाएगा 1 और log 1 क्या होता है 0, सीकेंड 0 1 होता है भाई और log 1 होता है 0, तो ये भी 0 आ जाएगा और इसमें ये पावर ही आगे आ जाएगी log 2 की पावर 1 बाई 2, log में पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से ये आ गया 2 इंटू 1 बाई 2 log 2, क्योंकि लॉगरिथम में हमने फॉर्मूला पढ़ा है log m की पावर n क्या होता है n log m। इस तरीके से हम करेंगे। अब इससे आगे ये है x की 4 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। रूट के अंदर है तो रूट से बाहर ले आएंगे, उसके लिए पुट करेंगे। जब माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम साइन या कोस में पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर भी है तो ए लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डी एक्स बन जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा, और लिमिट बनेंगी वेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बाई ए 0, तो थीटा आ गया 0। दूसरी लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है? जब थीटा क्या हो, π/2। तो नई लिमिट आ गई 0 से लेकर π/2, और x की जगह हम पुट करेंगे a की 4 साइन की 4 थीटा डी थीटा। x की जगह a साइन थीटा पुट किया तो इसकी पावर 4 थी, तो ये बन गया a की 4 साइन की 4 थीटा डी थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सॉरी डी एक्स की वैल्यू है ए कोस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 0 से π/2 ए की 4 साइन 4 थीटा ए कोस थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ए कोस थीटा से ए कोस थीटा कैंसिल। अब ये बच गया, इसका इंटीग्रेशन तो हम पहले जानते हैं कैसे करते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल्स में चेंज करना पड़ेगा। पावर्स का हम ट्रिग्नोमेट्रिक में डायरेक्ट नहीं जानते, साइन और कोस की पावर्स का इवन पावर है, तो इसको किस में बदलेंगे, मल्टीपल एंगल्स में। कैसे बदलेंगे, ए की 4 0 से π/2, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डी थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीपल एंगल में लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, एक स्क्वायर तो हटा दिया हमने। अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ए की 4 स्क्वायर बाहर आएगा 4 हो जाएगा 2 का, 0 से π/2, और इस स्क्वायर को खोल लेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा और डी थीटा। अब हम इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1 का, और कोस 2 थीटा का भी जानते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं जानते, तो इसको फिर से हम मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे। इसको हम लिखेंगे ए की 4/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई डबल एंगल हो जाएगा कोस 4 थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर 2 थीटा है तो इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा डी थीटा। अब हम सभी टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा कि 4/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 और माइनस 2 कोस 2 थीटा और साथ में डी थीटा। अब हम सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ए की 4/4 3/2 का क्या होगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस कोस 4 थीटा का साइन 4 थीटा बाई 4 इंटू 2 पहले से है, माइनस 2 कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 और लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हम इसमें रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है π/4, तो जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर हम π/4 रख देते हैं, प्लस साइन
4 इंटू पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू रखेंगे हम अपॉन 8 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई टू, और बाकी सब टर्म क्या आएंगी, जीरो आएंगी, क्योंकि 3/2 इंटू जीरो प्लस साइन जीरो और माइनस साइन जीरो, ये सब क्या आनी है, जीरो आनी है ये सब टर्म्स। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई भी क्या होता है, जीरो, और ये सारे जीरो हो ही गए हैं। ये बचे अब हमारे पास 2 से कैंसिल करेंगे तो साइन 2 पाई, ये भी जीरो हो गया, साइन 2 पाई भी जीरो होता है। ये बचे हमारे पास इंटीग्रेशन a की 4/4 और इनटू में 3/4 पाई, तो आंसर आ गया 3 पाई a की 4/16, ये आंसर आया भाई इसका। तो इस तरीके से करेंगे, टाइप पहचानेंगे पहले तो हम। तो यहाँ पर रूट के अंदर दिया हुआ था हमें भाई, तो रूट से हमें पहले बाहर निकलना होगा, तो उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा पुट करेंगे तो सारा एक बन जाएगा, ये कोस थीटा ऊपर भी बन गया, कैंसिल साइन की 4 थीटा का इवन पावर है साइन या कोस की, तो कैसे करते हैं उसको, मल्टीपल एंगल्स में चेंज करके। तो हमने इसको मल्टीपल एंगल्स में चेंज किया और फिर अलग अलग किया, फिर दोबारा पावर आ गई, उसको मल्टीपल एंगल में अलग अलग करके सभी का इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन। ये सभी इंटीग्रेशन पहले हम पढ़ चुके हैं 9th चैप्टर में, बस लिमिट आई हुई है इनके साथ, x-1 इंटू 2 माइनस एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो रूट के अंदर हमने टाइप पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इन टाइप्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 1 से 2 dx अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये बन गया इनकी मल्टीप्लाई की जब हमने। अब देखो कैसे क्या करते थे, इसमें रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम कैसे करते थे, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते थे। और फिर ये टाइप बनती थी इन तीनों में से कोई, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, जो नेगेटिव है माइनस है उसको कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हम कांस्टेंट टर्म को माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, ये बन गया हमारे पास। अलग रखे हमने कांस्टेंट को भी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है कंप्लीट स्क्वायर में। अब जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 3 का हाफ क्या होगा 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 2। अब यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर बन गया है अंदर, यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 9/4 स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस 2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर 2 dx अपॉन रूट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9 माइनस 8, तो ये प्लस की वैल्यू आ गई 1/4, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ रूट में, ये बन जाएगा 1/2
dx अपॉन रूट 1/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये टाइप आई है। कैसी टाइप आई है? dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टाइप आई है। x की जगह किसने ले ली? x माइनस 3/2 ने। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस x की जगह हमें क्या रखना है? x माइनस 3/2। और 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का। तो इसका फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स x बाई ए। तो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन ए की वैल्यू 1/2 और लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 2 तक। तो पहले तो हम 2 रखेंगे इसमें, साइन इनवर्स 2 माइनस 3/2 अपॉन 1/2। फिर हम 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 3/2 अपॉन 1/2। अब देखो 2 में से 3/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, ये बचेगा 1/2 बाई 1/2 और यहाँ पर बचेगा माइनस 1/2 अपॉन 1/2। तो ये दोनों कैंसिल, साइन इनवर्स 1 आ गए और माइनस ये आ गया साइन इनवर्स माइनस 1। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स 1 आ गया। अब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हम साइन बनाएंगे, उसके लिए 1 को लिखेंगे साइन π/2, क्योंकि साइन इनवर्स को ख़त्म करने के लिए अंदर भी हमें साइन बनाना पड़ेगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और वैल्यू आ गई 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई पाई। तो इसका पाई आंसर आ गया भाई। बाहर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर वही बनाएंगे हम। तो 1 की वैल्यू देखेंगे हम साइन की कहाँ होती है? साइन π/2। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा? π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है? साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं हम। 11 का 4th पार्ट। ये सब पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। नीचे फैक्टर्स है x प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 dx। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप से ही करेंगे। इसको रिजोल्विंग कर लेंगे, x प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2। रिजोल्विंग तोड़ रहे हैं इसको इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। कैसे रिजोल्व किया है? x प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2। इसमें 2 लीनियर फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, तो फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक वन कॉन्स्टेंट a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक वन कॉन्स्टेंट a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 2। हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा bx। जो डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब हम x की टर्म अलग कर लेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर लेंगे, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट टर्म, x एंड कॉन्स्टेंट टर्म, हम x और कॉन्स्टेंट टर्म को क्या करेंगे? इक्वेटिंग करेंगे। तो x की टर्म इधर a प्लस बी और इधर है 1 और कॉन्स्टेंट टर्म इधर 2a इधर 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3/2,
इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3/2, और 1 माइनस 3/2 होता है -1/2। एलसीएम लेके देख सकते हैं। तो a और b आ गए, इनको हम वापस रख देते हैं। तो x प्लस 3/x इंटू एक्स प्लस 2 को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया है। a की वैल्यू थी 3/2, तो 3/2x माइनस 1/2 x प्लस 2, ये वैल्यू बन गई। अब इसको हम इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। जो इंटीग्रेशन है उसमें क्या बनेगा, 1 से 2 x प्लस 3/x इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 3/2x dx। अलग अलग कर लेंगे। मान लो बीच में क्या है, माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। तो इन दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा। 1/x का होता है log मॉडुलस x माइनस 1/2 log मॉडुलस x प्लस 2, और लिमिट लगा देंगे इसके हम 1 से लेकर 2 तक। फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 2 प्लस 2 4, और बीच में माइनस, और 3/2 log 1 माइनस 1/2 log 3, ये वैल्यू बन गई। अब इसको log 1 क्या होता है, 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 log 3। तो ये पावर आगे आ जाएगी 3/2 log 2 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 है log 2 प्लस 1/2 log 3। तो 2 से 2 कैंसिल, log 2 दोनों से कॉमन लेंगे तो 3/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1/2 log 2, और प्लस 1/2 log 3, और दोनों से 1/2 कॉमन है, तो log 2 प्लस log 3 ये बच गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 log 2 बचा, और इन दोनों में से 1/2 कॉमन है तो ये बन गया। ये फॉर्मूला होता है log m प्लस log n log m इंटू n। तो ये आंसर आ गया 1/2 log 6। तो ये आ गया 1/2 log 6। इस तरीके से करेंगे हम। तो इस तरीके से करना है हमें। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फैक्टर थे लीनियर, नीचे ऊपर डिग्री कम है नीचे ज़्यादा है, तो रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक वन कांस्टेंट ए बी, और ए बी की वैल्यू निकाली, उसको पुट किया, फिर दो पार्ट्स अलग अलग बन गए। दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 1/x का log मॉडुलस x और 1/ax प्लस बी का log मॉडुलस ax प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुछ log की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली। log m की पावर n क्या होता है, n log m, और log m प्लस log n log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। और log 1 क्या होता है, 0। log 1 ऑलवेज 0 होता है भाई, ये हमने यूज़ किए इसमें। इस तरीके से करेंगे।